वेरी गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को, भाइयों बहनों को मेरा बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत प्रणाम। और आभार व्यक्त करता हूँ आप लोग को अपनी बात कहना चाहता हूँ। आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, इसलिए मैं ये बात कहने की अभी कोशिश कर रहा हूँ या चेष्टा कर रहा हूँ। ठीक है, और आज अपनी बात शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैं जैसे कहता था कि मैं अब आप जानते हैं कि अब बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन होगा तो टाइम लगेगा। जैसे मैं कह रहा हूँ तो कि आई विल बी वेरी शॉर्ट, प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट, एंड आई विल ट्राई टू बी एज पिन पॉइंट एज पॉसिबल। ठीक है, इस तरह से मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। इस तरह से मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ और आज जो है आते हैं मेन पॉइंट पे जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब मैं जैसे कि मैंने अभी भी आपको बता रहा था अभी भी कि भारत के थोड़े इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बताया था कि कांग्रेस को कैसे 3 फेजेस में लड़ना पड़ा। पहला, जब मैंने पूरी कहानी बताई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी गए तो कांग्रेस का एक बड़ा विंग था जो कि कह रहा था कि हमको जो है एंड ब्रिटिश पे वॉर डिक्लेयर करना चाहिए। फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने 40 में लाहौर डिक्लेरेशन किया कि भाई हम पाकिस्तान सेपरेट मुस्लिम नेशन ऑफ पाकिस्तान। तो कांग्रेस को भी ब्रिटिश के साथ होना पड़ा कि जिन्ना अब ब्रिटिशर्स में आर्मी में वैक्यूम ना फिल कर दे। फिर हिंदू महासभा ने हिंदुओं को आर्मी में रिक्रूट किया। फिर आपका जो है कांग्रेस ने क्विट इंडिया डिक्लेयर किया आपका अगस्त 1942 में। फिर 45 में वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, 47 में इंडिया पाकिस्तान इंडिपेंडेंट होते, दो नेशन बनते हैं और कश्मीर पे पाकिस्तान अटैक करती है तो इंडिया काउंटर अटैक करती है और देन इज द हिस्ट्री। ठीक है, तो ये मैंने बताया, लेकिन आज ये अभी बताया, लेकिन और उसके बाद बहुत पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उनका जो है उनके समय क्या क्या घटनाएं घटी, इवेंट हुआ। लेकिन एक छोटी बात आपसे बताना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट, मैं फिर इसको रिपीट करूंगा। देखिए, प्रॉब्लम ये है, मैं जो आज के लड़कों के साथ देखता हूँ, ये तो आज के हम लोगों के साथ भी देखता हूँ कि हम लोग बहुत ज़्यादा अभी कांग्रेस बीजेपी पे तू मैं पे स्टेट्स में, जैसे लालू प्रसाद यादव है, मुलायम ये अखिलेश यादव है, ममता बनर्जी है, स्टेट्स पे और इस पे बिजी हो जाते हैं। मैं कहता हूँ कि देखिए, आज की जो पॉलिटिक्स इतनी डिवाइडेड हो चुकी है, क्योंकि जैसे हर स्टेट की एक पार्टी है। तृणमूल कांग्रेस बंगाल में है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी है, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है, लैंग्वेज डीएमके की बात हुई, पंजाब में अकाली दल। तो जो कोई आज मोदी वर्सेस राहुल गांधी करे तो उनको शायद भारत को ठीक से वो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आज जैसे फॉर एग्जांपल मोदी, जैसे अगर आप कांग्रेस के बाद बीजेपी की बात करें, जनता पार्टी पहले बनी थी मोरारजी देसाई की, लेकिन अगर कांग्रेस की ये इंपॉर्टेंस है, कांग्रेस जब बनी 90 कांग्रेस बनी थी 1895 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, लेकिन कांग्रेस को जब पावर मिली एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट और 15 अगस्त, तो पूरे भारत को ब्रिटिश कांग्रेस को सौंप के जाते हैं और पाकिस्तान को मुस्लिम लीग को, और कश्मीर इन दोनों के बीच का डिस्प्यूट या तो बायलैटरल इशू मान सकते, ये एक स्टेटस थी। तो कांग्रेस की पूरे देश में पूर्ण, और कांग्रेस जब कॉन्स्टिट्यूशन बना 49 में, तो पंडित नेहरू भारत के प्रधानमंत्री, तो कांग्रेस की पार्टी थी पूरे इंडिया में। और ये है डीएमके थी साउथ में, जब 67 में पहली बार कांग्रेस हारी जो है, क्योंकि कांग्रेस नहीं, आर्टिकल 343 कॉन्स्टिट्यूशन जो कांग्रेस एट द टाइम ऑफ कांग्रेस जब क्रिएट हुई 1949 में कांग्रेस रूल, तो उसमें कहा गया कि देवनागरी हिंदी, जिसको संस्कृत बेस्ड हिंदी कहते हैं, उसका उसको उसको तो भाषाई आधार पे ये बना आपका डीएमके ने जो, और ये भाषा आधार पर राष्ट्रीय स्टेट रिकॉग्नाइजेशन, तमिलनाडु और आपका आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, ये सब भाषा के आधार पे भी बने। ठीक है, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो फिर और रिजर्वेशन, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, ये सब तो हुआ। अब मैं ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात थी, जनरल करियप्पा, वो जिस समय आर्मी के चीफ थे, जब मेरे दादाजी आर्मी में थे, तो उससे में बहुत ही उन्होंने एक बार कहा था कि द डेमोक्रेसी, द कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इज शुड बी स्क्रैप्ड। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का राइट नहीं, यहाँ पर इमरजेंसी पावर या डिक्टेटरशिप होनी चाहिए, ताकि ये देश में, ताकि ये जो है डाइवर्सिटी, जिसको क्या कहते हैं हम, जिसको कि कास्ट एंड रिलीजन बेस्ड सब नेशनलिटी की पॉलिटिक्स यहाँ ना हो सके। जनरल करियप्पा आर्मी के पहले इंडियन चीफ थे। ठीक है, केसी करियप्पा। ठीक है, तो अब ये बात खत्म होती है, आज के मैं पॉइंट पे आता हूँ। ये तो मैं जैसे फिर कह रहा हूँ कि आज के मोदी और राहुल गांधी जी और क्या नाम है नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, इन आज अगर आप 2023 में शुरू करेंगे तो भारत को नहीं समझेंगे। थोड़ा पीछे अगर आप जाए तो मैं, क्योंकि दिक्कत है कि जैसे अब आज मोदी जी की गवर्नमेंट है 2014 से, तो कभी भी मोदी जी को 283 पहली बार मिला, 303 दूसरी बार, तीसरी बार 240। ठीक है, तो तीनों बार ही देखिए शायद थोड़ा सा उनको मेजोरिटी 272 पे, 283 मिला, 390, लेकिन राज्यसभा में कभी बीजेपी को मेजोरिटी, इंडिया के मैप में आधे स्टेट में बीजेपी है ही नहीं।
तो पावर में, तो राज्यसभा में तो मेजोरिटी जैसे होना बीजेपी के लिए संभव नहीं है। कोई भी मेजर काम राज्यसभा लोकसभा के दोनों के मेजोरिटी प्रूफ के बिना नहीं किया जाता था। इसीलिए जैसे जब यूएपीए पास हुआ, आर्टिकल 370 का वो हुआ, तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और वेरियस अदर पार्टी ने राज्यसभा में या जहां बीजेपी की मेजोरिटी कम थी वहां उनको बीजेपी को साथ दिया। तो इसलिए जब भी ये पूछा जाएगा तो बीजेपी आज की गवर्नमेंट, मोदी जी गवर्नमेंट के लिए एक एक ये एक्सक्यूज हो सकता है कि भाई हमें आप ब्लेम कर रहे हैं, राज्यसभा में तो मेजोरिटी में थे ही नहीं, और आज अभी जो होगा इस बार 240 सीट्स में, ये अटल जी के समय की बात देखिए, उनका 182 सीट थी लोकसभा में, राज्यसभा छोड़ दीजिए, लोकसभा में एनडीए जो थी तो बीजेपी लेड एनडीए और ये कांग्रेस लड़ी हुई, और मनमोहन सिंह जी के समय निकला जब इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील को कम्युनिस्ट पार्टी ने वो कर दिया कि हम जो है वो मेजोरिटी प्रूव नहीं करने देंगे, और तब जो समाजवादी पार्टी ने बचाया और उसको न्यूक्लियर डील 2007 इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील मनमोहन सिंह जी के वक्त के हुआ था। तो ये देखिए, तो ये है, तो ये जो मनमोहन सिंह जी का एग्जाम्पल लिया, या अटल जी का या मोदी जी का, तो आज के समय जो पॉलिटिकल पार्टीज है इनको किसी को भी फुल मेजोरिटी मिलना बहुत कठिन है, क्योंकि लैंग्वेज बेस्ड रीजनल बेस्ड पॉलिटिकल लैंग्वेज बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, फिर कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो टोटलिटी तो बीजेपी कांग्रेस के उस समय हमारे आज़ादी के जो बड़े लीडर थे, जो धर्म जाति ना जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की जात पे ना पात पे मोहर लगाओ हाथ पे, न जात पे ना पात पे मोहर लगाओ हाथ पे, इंदिरा जी की बात पे। तो ये जो एक माइंडसेट था, ये अब मंडल कमीशन के बाद बहुत हद तक वो हो गया, और कास्ट बेस्ड पार्टीज और रिलीजन बेस्ड पार्टीज इंडिया में उनका है। ठीक है, तो मैं इस पे आता हूँ। मैंने जैसा आपसे कहा था कि चाहे एक देश का जो है क्या कल्चर, उसका रिलीजन, उसका हिस्ट्री है, उसकी हिस्ट्री, जैसे इंडिया पाकिस्तान के इसमें टू नेशन थ्योरी जिसको कहते हैं, हिंदू और मुस्लिम और टू डिफरेंट नेशंस, एंड जो जिन्ना साहब की टू नेशन थ्योरी है, ठीक है, उसके पहले आया था अलामा इकबाल और चौधरी रहमत अली। तो रिलीजन, कास्ट एंड जो है आपका और जो क्या आपका लैंग्वेज, ये जो है ये इन टोटलिटी इन सब को कंट्रोल करना पड़ता है एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को। ठीक है, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की। ठीक है, अब आते हैं कुछ चीज़ों पे, और मैंने कहा था ये जैसे आपका देश की कल्चर है, उस देश का म्यूजिक है, उस देश की लिटरेचर है, उस देश का हिस्ट्री है, ये सब इंटरकनेक्टेड है। इंडिया, माफ कीजिएगा, मैं तो इंडिया पाकिस्तान फ्रेंडशिप हो, दोनों में हेट कम हो, ये मैं चाहता हूँ, लेकिन मैं आज भी कह सकता हूँ कि एक समय जब कारगिल वॉर हुआ था 1999 में, तो इंडिया पाकिस्तान मैच तब सिर्फ क्रिकेट मैच नहीं थे, दोनों देश के लिए वॉर के बराबर हो गया था। 1999 कारगिल में वॉर था, और मैनचेस्टर में वर्ल्ड कप में, आईसीसी वर्ल्ड कप में हो रहा था क्रिकेट मैच। मैं आपको उस समय की बात याद कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए एक एक चीज को हम बोलते हैं। तो सबसे पहले करप्शन से शुरू करते हैं। ये करप्शन के बाद फिर कास्ट, रिलीजियन, जस्टिस, और फिर हर एक चीज को कहेंगे। ठीक है, तो मैं बहुत जल्दी में, क्योंकि ये मेरा रिवीजन क्लास है, ये क्या बुक का जो होता है ना, एक बड़े बुक, उसके जो बुक्स होती हैं फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ की और कंप्यूटर साइंस, उसका जो पहला पेज होता है जिसमें कि सारे आपके कंटेंट लिखे होते हैं, ये उस जैसा लेक्चर है। अभी मेन जो अभी लेक्चर से मैं कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले करप्शन पे आते हैं। अब करप्शन भारत में बहुत हुआ। अगर छोटा हिस्ट्री, तो सबसे भयानक था राजीव गांधी जी के बोफोर्स स्कैंडल, जिसके कारण 414 सीटों की थी राजीव गांधी की गवर्नमेंट, वो हार गए राजीव गांधी 89 में। लेकिन चलिए, ये तो एग्जाम्पल था। लेकिन करप्शन की बात फिर 2G स्क्रिप्ट, अरविंद केजरीवाल इंडिया अगेंस्ट करप्शन। करप्शन एक चीज, अगर जैसे कहते हैं फिजिक्स में एक्शन रिएक्शन लॉ, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, तो रिएक्शन हैज अ एक्शन। तो करप्शन का सबसे फंडामेंटल रीजन क्या है? देखिए, इंडिया में अगर आप देखें तो जैसे कि 1991 के पहले कोई कैपिटलिज्म नहीं था। मैं 3 वर्ड है ना कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को कैपिटलिज्म से रिप्लेस कर दे रहा हूँ। तो 2% ग्रोथ रेट थी, 24% आपकी इन्फ्लेशन रेट थी। तो जब 91 के बाद चेंज हुआ तो हमारी अब ग्रोथ रेट 6.5-7% के बराबर है। ठीक है, कैपिटलिज्म आने के बाद। ठीक है, तो अब दिक्कत ये है कि क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेसी और यहाँ विल ऑफ द पीपल इज सुप्रीम है, तो कोई भी काम गवर्नमेंट के थ्रू से होगी। ठीक है, मतलब कोई भी कंपनी इंडिया में ऑपरेट करेगी तो गवर्नमेंट इट हैज टू हैव द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। सिंपल सी बात है, उसमें बहुत मैं ज्यादा उसमें नहीं करूंगा। किसी भी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। ठीक है, परमिशन और अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, इट हैज टू बी बिकॉज द गवर्नमेंट इज द मेन
वो क्या कह रही, कस्टोडियन ऑफ द स्टेट, ठीक है, चलिए मैं ये वर्ड यूज कर देता हूँ, ठीक है। तो अब दिक्कत ये है कि अब दिक्कत ये है कि जो वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अब वो जब इलेक्शन लड़ती हैं, कोई भी, मैं आप है, तो वो तो ना कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, ना कोई आईएएस को भी वो अपना पोस्ट से रेजिग्नेशन देके फिर इलेक्शन लड़ना पड़ता है, ठीक है। तो आइए, तो ये तो फिर सबसे बड़ी बात है, आज देखिए जैसे कोई इलेक्शन होता है, इंडिया का इलेक्शन हुआ जैसे भी मोदी जी के, तो 6 महीने से पहले से प्रचार हो रहा है इसका भी। और दिक्कत देखिए, एक तो इंडिया का इलेक्शन 24/19 और एक होता है स्टेट इलेक्शन, यूपी, केरला, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, 28 स्टेट है, तो सर्कलिंग पूरे साल भर इलेक्शन होता रहता है। 28 स्टेट को आप सर्कल में कर दीजिए और 5-5 साल बाद देश का इलेक्शन। तो अब 28 स्टेट और भारत का इलेक्शन, और अगर कभी कोई पार्टी गिर गई, तोड़ लिया हमने दो, कोalition गवर्नमेंट टूट गई, तो हर समय इलेक्शन होता रहता है। अब इलेक्शन फंडिंग होगी कहाँ से? भाई भाई कोई कोई क्रिकेट प्लेयर क्रिकेट खेलता है, वो क्रिकेट खेलने वाला कोच बन जाता है, तो उसके पैसे से वो एक एकेडमी खोल के नए प्लेयर बनाता है। कोई टीचर होता है, तो पढ़ा के फिर एक नया टीचिंग एकेडमी बना सकते हैं। गवर्नमेंट बिजनेस करती है, उसे रोड बनाती है, आर्मी आर्मी को खर्च करती है, पुलिस खर्च करती है, रेलवे बनाती है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी तो कोई भी, इंडिया में इतने हजार पॉलिटिकल पार्टी, मैं भी एक पॉलिटिकल पार्टी बना सकता हूँ। तो पॉलिटिकल मेन करप्शन का रीजन है पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग। भारत में करप्शन का मेन कारण है फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, और इसी ये है, ठीक है। और ये करप्शन का जो है रूट कॉज है इंडिया में। क्योंकि अब दिक्कत है कि जैसे अब इतने सारे आप इंडस्ट्रियलिस्ट को देखते हैं, उनके घर में कोई समारोह है, कोई फंक्शन है, सब नेता जाते हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में, ठीक है। अब दिक्कत है कि ये इंडस्ट्रियलिस्ट को भी पता नहीं है, अच्छी बातें अच्छी लगती है, लेकिन हर कोई को अपना जो है भविष्य देखना है। इंडस्ट्रियलिस्ट को पता है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट इज द मेन स्टेक होल्डर ऑफ द स्टेट। तो अब दिक्कत ये है कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट वो स्टेट के गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है, होना ही होना इंडिया पे, ठीक है। जो स्टेट की गवर्नमेंट है, इंडस्ट्रियलिस्ट डिपेंडेंट है उस स्टेट की गवर्नमेंट। किसी भी स्टेट को ले लीजिए, कश्मीर, जम्मू का, कश्मीर, लद्दाख और आपका लक्षद्वीप, किसी को भी ले लीजिए, स्टेट गवर्नमेंट इज द मेन स्टेक होल्डर, ठीक है। तो अब जो है कि ये जो मैंने आपको बताया, अब जो है, हाँ, तो और क्योंकि मैं, जैसे मैं कोई कोई एक पर्सनल पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, मैं आपके सामने नहीं बताऊंगा वो मेरी पर्सनल, मैं उसके लिए जो है डोनेशन दे देता हूँ उस पॉलिटिकल पार्टी को, जी जब मुझे लगता है वो नेता देश के लिए बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। तो हर कोई जो ये कॉर्पोरेट हाउसेज है, किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हैं। तो अब जब ये पॉलिटिकल पार्टी है, तो मैं छोटा मोटा, मैं तो छोटा आदमी, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस, 1,000 करोड़ का डोनेशन एक पार्टी को छुप के, जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड जो भी हुआ था, तो तो जो अब जब 1,000 करोड़ रुपए का आप किसी को देंगे पार्टी को, तो आप उम्मीद नहीं करेंगे कि जब वो पार्टी पावर में रहेगी, आपके बिजनेस को, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को, आपको उसको पार्टी हेल्प करेगी, डायरेक्टली ना करें, डायरेक्टली हेल्प करेगी। जैसे आप देख देते हैं, अडानी जी को 60,000 करोड़ का भी प्रोजेक्ट मिला है राजस्थान में, बंगाल में मिला है अडानी अंबानी जी को, उत्तराखंड में मिला है, केरला में मिला है पोर्ट, छत्तीसगढ़ मिला है। तो जब आप किसी पार्टी को फंड करते हैं इलेक्शन जीतने के लिए, इलेक्शन कैंपेन के लिए, तो उस पार्टी, भाई बाय डिफॉल्ट वो आपके बिजनेस को स्टैब्लिश करेगी अपने स्टेट में। तो अब ये जो पूरा तरीका है, कॉर्पोरेट हाउसेज या नॉर्मल बिजनेस में, नॉर्मल इंडिविजुअल, मैं जैसे आदमी, किसी पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो पार्टी जो है जब पावर में आएगी, तो अगर हम एक बिजनेस हाउस है, तो हमको वो स्टैब्लिश करेगी अपने स्टेट पे। तो इसी तरीके से अब क्या है, जब इतना कैपिटलिज्म आ जाता है पॉलिटिक्स में, तो पॉलिटिकल पार्टियों का विचार जनता की सेवा, देशभक्ति और जनता के दुख दर्द दूर करने से अच्छा है कि किसी ना किसी तरीके से पॉलिटिकल कैंपेन करो, दिखाओ कि हम ग्रोथ ला रहे हैं, जीडीपी बढ़ा रहे हैं, जो कि सही बात है। और ये है, देश में बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, इसके इसके लिए आपको फंड करेंगी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट हाउसेस। और जब इलेक्शन आप जीत जाओ, तो इन्हीं कॉर्पोरेट हाउसेस को अपने स्टेट में आप इस्टेब्लिशमेंट दो, पहले आप इनको पिज्जा का शॉप दे दो, फिर आईटी सेक्टर, बिजनेस सेक्टर। तो ये पूरा क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं। अब कैपिटलिज्म कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन अगर ये कैपिटलिज्म जो है, और क्योंकि जब पैसा होगा, जब कहते हैं ना, पावर टेंड्स टू करप्शन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, तो पैसा होगा तो पावर भी आपके पास होगा, और एब्सोल्यूट पावर, बहुत पैसा होगा तो करप्शन होने के चांसेस भी वहां है। जैसे आईपीएल में आपको याद है, पहले हर क्रिकेट में पहले मैच फिक्सिंग होती थी, आपको याद है। तो इसी के लिए मैं ये, क्योंकि मुझे ज़्यादा, देखिए 5 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गया, कि जो मेन कारण है आपके करप्शन का पूरे इंडिया में, और सब है, कोई ऑफिसर करप्ट है, कोई
कोई कोई जो है कोई कोई स्पोर्ट्स पर्सन करप्ट है, लेकिन जो मेन फंडामेंटल कारण है पॉलिटिक्स का वो है आपका पॉलिटिकल फंडिंग। और पॉलिटिकल फंडिंग जो है ये बड़े बड़े जो है कॉर्पोरेट हाउसेज, जो नॉर्मल बिजनेसमैन मेरे जैसा भी, अगर मैं कल कोई फ्लिपकार्ट या जो कह लीजिए कि अडानी अंबानी जैसा आदमी बन जाऊं, तो ये जो डिफरेंट कॉर्पोरेट हाउस डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को ये देता है कि जैसे कि अगर मैं देश सेवा के लिए समझ लीजिए 10,000 रुपए किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में दे देता हूँ, ठीक है, एज अ डोनेशन। लेकिन तो मैं जैसे कि कोई कोई 10,000 करोड़ रुपए दे सर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जब ये पॉलिटिकल पार्टी 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर जब पॉलिटिकल पार्टी उस पावर में आती है, उस स्टेट में सरकार बनाती है, तो वो उस पॉलिटिकल पार्ट उस कॉर्पोरेट हाउस को, उस बिजनेस हाउस को उस स्टेट में स्टैब्लिश कर देती है। ये पूरा कॉन्सेप्ट है, और ये एक सर्कुलर कॉन्सेप्ट है। तो अच्छी बात है कैपिटलिज्म जमाना, लेकिन ये जो है कि लेन देन, जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड में बड़ी खिंचाई बुराई की कोर्ट ने, इलेक्टोरल बॉन्ड के केस को आप समझ लीजिए मैप में, तो ये जो पूरा जो सर्कल है, ये करप्शन का एक बहुत अच्छा बड़ा कारण है। अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ, इसको डिटेल में मैं समझाऊंगा, मेरा एक लेक्चर भी है, मैं इसको आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, लेकिन ये एक मिनिमम मेरा डिस्कोर्स है, मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा।